हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ लाइसेंसिंग रूल्स 2024 जो कि रिसेंटली नोटिफाई किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस रूल्स को लेके एक्सपर्ट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ओपिनियन है। आखिर यह रूल्स क्या क्या चेंजेज लाए हैं, क्या शेड्यूल 1 और शेड्यूल जो 2 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसको लेके क्या कंसर्न है जिसके कारण एक्सपर्ट्स का अलग अलग ओपिनियन है, और क्या यह जो रूल्स है इससे और अधिक जो शेड्यूल 2 में जो भी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थी उन पे खतरा अधिक बढ़ गया है। इन तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। वाइल्ड लाइफ लाइसेंसिंग रूल्स 2024। So the central government recently introduced wildlife protection licensing additional matters for consideration rule 2024, amending the wildlife trade rules 1983, resulting in significant change in licensing process and exclusion of certain species। कि यह जो रूल्स है बेसिकली क्या किया है कि जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है और जो एक्सक्लूजन कहते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन स्पीसीज, उसमें कुछ चेंजेस इसने लाए हैं। लाइसेंसिंग प्रोसेस स्पेशली जो शेड्यूल 2 है उसे रिमूव कर दिया गया है। जो रिस्ट्रिक्शन था, जो लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन था शेड्यूल 2 स्पीसीज पे, उसे रिमूव कर दिया गया, जिसके कारण एक्सपर्ट्स का अलग अलग इस पे अपना ओपिनियन है। अब हम बात करते हैं, बिफोर डिस्कसिंग दिस रूल्स, हम बात करते हैं अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। This Wildlife Protection Act 1972 provides a legal framework for the protection of various species of wild animals and plants, management of their habitats, regulations and control of trade in wild animals, plants and the products made from them। तो बेसिकली क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वह ओवरऑल जो वाइल्ड लाइफ जो फ्लोरा एंड फौना है उसके प्रोटेक्शन, उसके ट्रेड, उसके हैबिटेट को कैसे कंजर्व किया जाए, उसको ट्रेड को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके प्रोडक्ट्स जो उससे बनते हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारे चीज को रेगुलेट करती है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, उसमें क्या किया जो अर्लियर थे उसमें टोटल 6 शेड्यूल्स थे। इन 6 शेड्यूल्स को कंपाइल करके 4 शेड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यह जो 4 शेड्यूल्स है, तो पहला बेसिकली शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 कंटेन एनिमल स्पीसीज इंजॉइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, कि वैसे स्पीसीज को रखा गया है जो कि काफी ज्यादा इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उन पे काफी ज्यादा है, कह सकते हैं जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की जिन्हें जरूरत है, उन्हें शेड्यूल 1 में रखा जाता है। शेड्यूल 2 में वैसे एनिमल्स को रखा जाता है स्पीसीज सब्जेक्ट टू अ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, कि उन पे भी खतरा है लेकिन उनका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल 1 से थोड़ा कम है, उन्हें शेड्यूल 2 में रखा जाता है। और इसी शेड्यूल 2 पे जो लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन है, या नया जो रूल बना है, उसे लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया है, जिसके कारण चिंता बनी हुई है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिर क्या लॉजिक है इसको रिमूव करने का। शेड्यूल 3 की बात करें, प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज को रखा गया है, और शेड्यूल 4 में शेड्यूल स्पीसीज जो कि साइट्स के अंदर है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना है, उसको इस शेड्यूल 4 में रखा गया जो कि साइट्स के तहत रहते हैं। अब हम बात करते हैं जो रूल्स चेंज हुए हैं उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले शेड्यूल 1, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। सबसे जो मेजर डिस्कशन है वो शेड्यूल 2 को लेके है, लेकिन हम शेड्यूल 1 को भी देखते हैं कि इसमें क्या आखिर थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। The rules published in 1983 state that no such license shall be granted to trade in wild animals specified in Schedule 1 or Part 2 of Schedule 2 to the Wildlife Protection Act 1972 except with the previous consultation of central government। कि कोई भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर शेड्यूल 1 जो मेंशन है स्पीसीज, उसमें अगर कोई ट्रेड करना है, या पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल जो 2 है उसमें अगर वैसे वाइल्ड एनिमल स्पीसीज का ट्रेड करना है, तो जो लाइसेंस मिलेगा आपको वह प्रायर कंसल्टेशन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, तभी जाके लाइसेंस इशू किया जाता है, अदरवाइज लाइसेंस नहीं इशू किया जा सकता है। नो सच लाइसेंस शैल बी गारंटेड,
in trade in wildlife animal species except with the prior consultation of central government. This condition has been changed. अब यह जो कंडीशन था वह न्यू रूल्स में चेंज हुआ, which says no such license shall be granted if it relates to any wild animal species specified in Schedule 1 of the Act except with the previous consultation of central government. तो जो Schedule 1 में है उसको इसने एज इट इज रखा है कि Schedule 1 में जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज मेंशन किए गए हैं उसमें अगर ट्रेड करना है तो प्रायर कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी चाहिए। ये इसे एज इट इज रखा गया है, रिमूव किसे किया गया है? Schedule 2 को। दिस मीन्स दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन सच Schedule 1 species which include animals requiring utmost protection such as tigers, elephants, rhino etc. are still in place with a provision for consultation। कि ऐसे स्पीसीज का अगर ट्रेड करना है जो कि Schedule 1 में है, फॉर एग्जांपल टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, राइनोज हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसल्टेशन चाहिए बिफोर ग्रांटिंग लाइसेंस। अब Schedule 2 में जो चेंजेस किए गए हैं उसके रिगार्डिंग एक्सपर्ट्स का कंसर्न है कि आखिर क्या लॉजिक है इसे रिमूव करने का। द सिग्निफिकेंट चेंज इन द न्यू गाइडलाइंस इज द रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर स्पीसीज लिस्टेड इन Schedule 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें भी Schedule 2 में भी जो अर्लियर प्रोविजन था कि अगर Schedule 2 के भी जो एनिमल हैं उनमें अगर ट्रेड करना है तो लाइसेंस को लेने से पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर कंसल्टेशन अप्रूवल जरूरी है। This implies that the licenses for trading in Schedule 2 species can be granted without any consultation or approval from the central government which was required earlier। जो कि पहले रिक्वायर होता था, लेकिन इस चेंज से अब अगर Schedule 2 के स्पीसीज का ट्रेड करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसल्टेशन का जरूरत नहीं है बिफोर गेटिंग लाइसेंस। क्या क्या फैक्टर्स, न्यू फैक्टर्स लाए गए हैं लाइसेंस को कंसीडर करने में? The new rules also specify that factors that authorized officers must consider while granting licenses such as capacity of the applicant, source and the manner of obtaining supplies, number of existing licenses in the area and the implication on hunting or trade of the concerned wild animals। कि जो न्यू रूल्स है उसमें कुछ अलग अब फैक्टर्स ऑथोराइज किए गए हैं कि जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर है जो कि लाइसेंस ग्रांट कर रहा है अब उसे यह फैक्टर्स को कंसीडर करके ही वह लाइसेंस ग्रांट करने हैं जो कि इस न्यू रूल्स में स्पेसिफाई किए गए हैं। जैसे जो भी एप्लीकेंट है उसकी क्या कैपेसिटी है, सोर्स और मैनर क्या है ऑब्टेनिंग सप्लाई का, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइसेंस उस एरिया में कितना है जहां से वह अप्लाई कर रहा है, इन तमाम बातों को कंसीडर करके ही वह लाइसेंस ग्रांट करेगा। कंसर्न्स, क्या कंसर्न्स है रिगार्डिंग दिस न्यू रूल्स? एक्सक्लूजन ऑफ Schedule 2 स्पीसीज को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स है। दिस नोटिफिकेशन डज नॉट प्रोवाइड क्लियरिटी ऑन व्हाई लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन फॉर Schedule 2 स्पीसीज हैव बीन रिमूव्ड। जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि इस रूल्स में ये तो स्पेसिफाई कर दिया गया, न्यू फैक्टर्स भी स्पेसिफाई कर दिए गए, लेकिन आखिर क्यों उन्हें रिमूव किया जा रहा है इस पे अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं दी गई है। Schedule 2 encompasses important species such as endangered mammals, birds, turtles, geckos and snakes, and their exclusion from licensing restriction raises concerns about their level of protection they will receive। कि अब अगर ये ऐसे स्पीसीज है जो काफी वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, अगर उनके रिमूव कर दिया जाता हो, जो उनको प्रोटेक्शन पहले मिलता था अब उस प्रोटेक्शन को रिमूव कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रोटेक्शन का लेवल है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिना कंसल्टेशन के उन्हें लाइसेंस दिया जा रहा है तो इनका इलीगल जो ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जो कि एक काफी ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। द लैक ऑफ क्लियरिटी नेसेसिटेट फर्दर स्क्रूटनी ऑफ द टू इंश्योर दैट द रिवाइज्ड रूल्स एडिक्वेटली एड्रेस द कंजर्वेशन नीड्स। अब इसी लैक ऑफ क्लियरिटी को लेके फिर से डिमांड है कि जो रूल्स बने हैं उसके फर्दर उसको स्क्रूटनी किया जाए, फर्दर से उसको रेक्टिफाई किया जाए ताकि जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है Schedule 2 स्पीसीज को भी प्रोवाइड किया जा सके। रैशनलाइजेशन ऑफ Schedule 2 शेड्यूल्स इन 2022, जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया था कि जो 2022 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें शेड्यूल्स को रैशनलाइज किया गया था, टोटल 6 शेड्यूल्स को 4 कर दिया गया था।
बिफोर द 22 अमेंडमेंट शेड्यूल वेयर बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इंडेंजरमेंट ऑफ स्पीसीज। 2022 से पहले जो स्पीसीज को रखा जाता था कि किस स्पीसीज को किस शेड्यूल में रखना है, वह उनके लेवल ऑफ इंडेंजरमेंट पे रखा जाता कि कौन कितना अधिक इंडेंजर है, कौन कितना अधिक एक्सिस्ट होने के कगार पे है, उसके बेसिस पे उन्हें शेड्यूल्स में रखा जाता था। बट जब रैशनलाइजेशन हुआ, द रिसेंट रैशनलाइजेशन मे हैव अल्टर्ड द क्राइटेरिया फॉर कैटेगराइजिंग स्पीसीज। लेकिन इस रैशनलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए। एक्सपर्ट्स क्वेश्चन whether the exclusion of certain species in schedule 2 align with the rationalization process and whether those species have indeed increased in numbers justifying a lower level of protection। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो आपने शेड्यूल 2 को जो रिमूव किया है, जो उस पे लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन को जो रिमूव किया है, क्या वह रैशनलाइजेशन जो आपने 2022 में स्पेसिफाई किया था उसी के अकॉर्डिंग है? क्या शेड्यूल 2 के जो स्पीसीज है उनका संख्या अब इतना बढ़ गया है कि उनको उस लेवल के प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है? इन सब बड़ी बातों को पहले क्लैरिफाई कीजिए, देन ओनली शेड्यूल 2 को इंप्लीमेंट कीजिए। हालांकि यह 16 जनवरी से यह रैशनलाइज हो चुका है, यह ऑपरेशन में है, लेकिन स्टिल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि इन सब बातों का क्लैरिटी जरूरी है। अदरवाइज जो शेड्यूल 2 में जो स्पीसीज है उनपे जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन का जो कह सकते हैं जो खतरा है वो बढ़ सकता है, उनकी इलीगल ट्रेडिंग बढ़ सकती है। तो इसलिए यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट न्यूज में था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।